नमस्ते दोस्तों। हाल ही में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद के भीतर राणा सांगा पर विवादित बयान दिया है, जिससे राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। हर की आमद ब जहां अहले फना खाहिद पूत, आंग की पायदा ब बाकिस खुदा खाहिद पूत। फारसी की इन पंक्तियों का अर्थ है, हर एक आदमी याद रखे कि जो कोई भी इस संसार में आता है उसका विनाश जरूर होता है, सिर्फ परमेश्वर ही ऐसा है जिसका विनाश नहीं होता। यह शेर बाबर ने अपने सैनिकों को उस समय सुनाया था जब वे राणा सांगा की सेना से मुकाबला करने से घबरा रहे थे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस समय राणा सांगा की ताकत और उनके शौर्य का कितना खौफ। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है, का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश में हुआ था। वे राणा रायमल के पुत्र थे। अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष में उनकी एक आंख फूट गई। 5 मई 1508 को उन्हें मेवाड़ की गद्दी मिली। उन्होंने अपने शासनकाल में मेवाड़ को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। मेवाड़ की सीमाएं दूर दूर तक फैली, जो पूर्व में आगरा और दक्षिण में गुजरात तक जा पहुंची। महाराणा सांगा को 80 से अधिक घाव लगे थे। एक हाथ कट गया था, एक आंख चली गई थी और एक पैर बुरी तरह घायल था। लेकिन इन सब के बावजूद वे हमेशा युद्ध के मैदान में डटे रहे और अपनी आखिरी सांस तक अपने राज्य और सम्मान की रक्षा की। उन्होंने अपने जीवन काल में 100 से अधिक लड़ाइयां लड़ी थी। खानवा के अलावा किसी अन्य युद्ध में उनकी हार नहीं हुई। राणा सांगा ने 1517 में खतौली और 1518 से 1519 में धौलपुर में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। राणा सांगा और बाबर का पहली बार आमना सामना 12 फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में हुआ। इसमें बाबर की बुरी तरह हार हुई। फिर खानवा के मैदान में 16 मार्च 1527 को दोनों का फिर आमना सामना हुआ। राणा सांगा तीर लगने से बेहोश हो गए, जिससे उनकी सेना हतोत्साहित हो गई। युद्ध में बाबर की जीत हुई। खानवा के युद्ध के बाद भी राणा सांगा ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से सेना संगठित करने का प्रयास किया, लेकिन उनके साथी सरदार अब युद्ध के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने युद्ध से बचने के लिए राणा सांगा को जहर दे दिया। 30 जनवरी 1528 को राणा सांगा का निधन हो गया।